तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सब्जेक्ट का नाम क्या है? एनडीडीएस, मतलब नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और इस सब्जेक्ट में आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम देखने वाले हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, जहां पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कुछ टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस, रैशनल्स, एडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स। कि आप ड्रग को सिलेक्ट कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो। तो ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक है। ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, और काफी बेसिक लेक्चर है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ डेफिनेशन देखेंगे, रैशनल देखेंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, और फिर सिलेक्ट करेंगे ड्रग को। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप ड्रग किस कंडीशन में लोगे। तो आप बोलोगे सर मुझे बुखार आ जाए, मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी पैथोजेनिक इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में मुझे ड्रग लेनी पड़ेगी। मेरा बीपी का डिसऑर्डर हो जाए, कई तरह की प्रॉब्लम होती है बॉडी में, कुछ भी अल्टर हो रहा है हमारा नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो हमें ड्रग लेना होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो कन्वेंशनल मेथड से किस तरह से अलग है। ये भी ध्यान रखना, कन्वेंशनल मेथड भी ड्रग डिलीवरी का मेथड है। तो जो हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, ये कन्वेंशनल मेथड से किस तरह से अलग है, ये भी हमें देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ड्रग आप तभी लोगे जब आपको कोई बीमारी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी पैथोजेनिक, कोई भी वायरल, ठीक है, फंगल वगैरह। तो ड्रग डिलीवरी इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड टू अचीव अ थेरेपेटिक इफेक्ट इन ह्यूमन और एनिमल। आप सभी को पता है ड्रग्स आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए थेरेपेटिक एक्शन। और अगर मैं बात करूं कि ड्रग को आप किस किस रूट से ले सकते हो, तो कई सारे रूट है, जैसे ओरल, सबलिंगुअल, बकल, रेक्टल, वेजाइनल, कई तरह के रूट्स होते हैं जिससे आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो। टॉपिकली कर सकते हो स्किन के ऊपर, वेजाइनली, सबलिंगुअली एंड बकल कैविटी के थ्रू, नोज के थ्रू, रेक्टली, ऑरली, इनहेलेशन के थ्रू। ठीक है, कई तरह से आप जो है ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक देखा कि ड्रग क्यों जरूरी है, और ड्रग को एडमिनिस्टर हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ऑरली, पेरेंट्रली, रेक्टली, वेजाइनली, सबलिंगुअल, बकल कैविटी, कई तरह से, इनहेलेशन वगैरह वगैरह। अब बात करेंगे कि कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या फर्क है। जो कि आपका सिलेबस है ना, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो आपका सब्जेक्ट है, तो ये किस तरह से कन्वेंशनल से अलग है, पहले तो ये देखेंगे हम। तो चलिए इसके डिफरेंस को समझते हैं हम कि किस तरह से ये अलग है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने कोई भी टैबलेट ली ताकि आपकी बॉडी में थेरेपेटिक एक्शन आए। आपकी बॉडी में अगर बीपी का डिसऑर्डर है, हार्ट का डिसऑर्डर है, ब्रेन में कोई दिक्कत है, कोई बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको सही करने के लिए आप क्या ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, ताकि आपको क्या आए, थेरेपेटिक एक्शन आए। आप डिफरेंट रूट से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेक्टल, ओरल, बकल, वेजाइनल, नेजल, सबलिंगुअल, कई तरह के रूट्स होते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्टर अलग अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूट काफी तरह के होते हैं। अब मैं बात करूंगा कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो ध्यान रखना, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको मैंने इतनी सारी टैबलेट्स दे दी, और मैंने आपको बोला सुबह शाम लेना, पर आपने क्या करा, सुबह टैबलेट को ना लेकर दोनों ही टैबलेट एक साथ शाम को ले ली, या फिर आपने टैबलेट को सही डोज के अकॉर्डिंग नहीं लिया, ज्यादा ले ली, कम ले ली। तो उस चक्कर में क्या होगा कि ये जो डोज का कंसंट्रेशन है ना, ये आपके प्लाज्मा में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको मैंने बोला कि ये टैबलेट सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, पर आप टैबलेट को सुबह लेना भूल गए और शाम को आपने दोनों ही एक साथ ले ली। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी ड्रग का कंसंट्रेशन, ये जो आपकी ड्रग है ना, इसका कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस ड्रग का कंसंट्रेशन आपकी प्लाज्मा में बढ़ जाएगा। तो अगर आप
डोज की फ्रिक्वेंसी को सही से मैनेज नहीं करते, डोज के अमाउंट को सही से मैनेज नहीं करते, सही से प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करते, तो उस कंडीशन में प्लाज्मा लेवल में या फिर आप बोल लो आपकी बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, उसमें यही प्रॉब्लम है कि ड्रग का लेवल जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। डिपेंड करता है कि आप डोज कितना ले रहे हैं। अगर आप कम ले रहे हैं तो ड्रग का लेवल कम हो जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो ड्रग का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब प्लाज्मा में ड्रग का लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, एनडीडीएस के पास आना पड़ा। आई रिपीट, डोज में ड्रग में फ्लक्चुएशन आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी ह्यूमन बॉडी है, आप कभी डोज ज्यादा ले रहे हैं, कभी ले ही नहीं रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉडी है उसमें ड्रग का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, चेंज आ रहा है, एक फिक्स्ड रेट में नहीं रह रहा। ठीक है, ड्रग का जो लेवल है ना आपकी बॉडी में वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ड्रग का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। डिपेंड करता है डोज पे, अगर आप ज्यादा डोज लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ड्रग का लेवल, कम लेंगे तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो दोनों कंडीशन बन रही है। जैसे मान लीजिए आपने ड्रग नहीं ली, ठीक है, आपने ड्रग नहीं ली तो आपका प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको एक्शन ही नहीं आएगा। और मान लीजिए आपने बहुत सारी ड्रग ले ली, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये तो दिक्कत है ना। तो ध्यान रखना कि जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वहां पर यही प्रॉब्लम है कि डोज जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, ड्रग का लेवल जो है प्लाज्मा में फ्लक्चुएट होता रहता है। अब अगर हमें ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में मेंटेन करके रखनी है तो हमें यूज करना पड़ेगा एनडीडीएस, जिसको बोलते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये कॉम्बिनेशन है, किस किस का कॉम्बो पे कि ये एक तो एडवांस टेक्निक से मिलकर बना है और नए नए डोजेस फॉर्म से मिलकर बना है। और ये जो नया डोजेस फॉर्म है एनडीडीएस का, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका नया डोज फॉर्म है एनडीडीएस का, ठीक है। अब यहां पर अंदर ड्रग्स ही ड्रग्स है, ये क्या है, अंदर ड्रग्स ही ड्रग्स, दिस इज ड्रग, और यहां पर भी क्या है, ड्रग, ठीक है, ड्रग्स। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए एनडीडीएस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ये ड्रग मैंने आपके अंदर इंसर्ट कर दी, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये लेयर्स जो हैं डिसॉल्व होती जाएंगी और जो ड्रग जो है रिलीज होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लेयर बाय लेयर डिसॉल्व होती जाएगी और ड्रग रिलीज होता जाएगा। यहाँ पर जो ड्रग रिलीज होगा ना वो काफी धीरे धीरे होगा, जिसको हम बोलते हैं सस्टेन रिलीज। तो ध्यान रखना, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, सस्टेन रिलीज होता है, और जैसे जैसे ये लेयर जो है डिसॉल्व होती जाती है उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ड्रग जो है रिलीज होता जाता है प्लाज्मा में। तो यहाँ पर आपको बार बार ड्रग लेने की जरूरत नहीं है। आपने एनडीडीएस लिया तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे लेयर डिसॉल्व होती जाएगी और ड्रग जो है रिलीज होता जाएगा, और काफी लंबे टाइम तक प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। तो ये बेनिफिट है एनडीडीएस के, और ये बेनिफिट है हमारे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस टेक्निक एंड न्यूअर डोजेस फॉर्म, ऐसा डोजेस फॉर्म जो कि सस्टेन रिलीज हो, धीरे धीरे रिलीज हो। आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी वर्सेस कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी। अभी कन्वेंशनल का तो आपको पता लग ही गया कि कन्वेंशनल में एक ही दिक्कत है, क्या कि यहाँ पर जो है ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में डिपेंड करता है कि आपने डोज कितना लिया। अगर आपने बहुत ज्यादा डोज ले लिया तो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि टॉक्सिसिटी। अगर आपने बहुत ज्यादा डोज ले लिया मतलब आपकी बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और अगर आपने बहुत कम डोज लिया तो ड्रग का कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा, तो थेरेपेटिक एक्शन ही नहीं आएगा, टॉक्सिसिटी तो दूर की बात है। तो ये ध्यान रखना। तो ये दिक्कत है हमारे कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी में। और अब बात करें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की, जो कि आपका टॉपिक है। एनडीडीएस तो मैंने बता दिया, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो इसको देखो, सब कुछ सिमिलर है यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन हो रखा है कि ड्रग कंसंट्रेशन राइज क्विकली टू इफेक्टिव लेवल। जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ना वो इफेक्टिव लेवल तक पहुंच जाएगी बड़े आराम से, और फिर वो उसी रेंज में रहेगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। जो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो उतना ही होगा जब आप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी देंगे, मतलब कि एनडीडीएस देंगे, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देंगे तब। और इफेक्टिव कंसंट्रेशन रहेगी वो, और वो भी लंबे टाइम तक रहेगी। तो ये तो काफी फायदा है कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन जो है मैनेज रहेगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। अगर प्लाज्मा में, देखो दो केस हो जाएंगे, अगर प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन डीसी मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो हो जाती है टॉक्सिसिटी,
और प्लाज्मा में अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो गई तो कोई भी इफेक्ट ही नहीं आएगा, कोई भी थेरेपेटिक एक्शन ही नहीं आएगा। तो ज्यादा हो गई तो मतलब हो गया टॉक्सिसिटी, और अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो गई प्लाज्मा में तो कोई भी एक्शन ही नहीं आएगा। तो मेंटेन होनी चाहिए। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रहती है हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में लॉन्गर ड्यूरेशन तक, और ड्रग कंसंट्रेशन जो है एक अपने लेवल पर पहुंच जाएगा जितना उसका होना चाहिए, जितना होना चाहिए। देखो एक ग्राफ होता है इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो विंडो होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो पीरियड्स होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो थेरेपेटिक विंडो होती है, इसमें ड्रग होनी चाहिए। यहाँ यहाँ एक्शन करेगी, अगर इससे नीचे होगी तो उसका कोई भी एक्शन नहीं आएगा, और अगर इससे ऊपर चल जाएगी ग्राफ से, ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर टॉक्सिसिटी आएगी। और अगर ड्रग का कंसंट्रेशन इस ग्राफ में नहीं आया, इस थेरेपेटिक विंडो में नहीं आया, तो फिर उसका कोई भी इफेक्ट ही नहीं आएगा। वही वाली बात हो गई है, ठीक है। अब ये देखो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब वो पुराने वाले जैसे अपन यूज कर रहे हैं ना, टेबलेट, कैप्सूल, ग्रेन्यूल, ऑइंटमेंट, सिरप, सपोजिटरीज वगैरह वगैरह। तो इनमें दिक्कत यही है कि पुअर एब्जॉर्प्शन है। पुअर एब्जॉर्प्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से साइट ऑफ एक्शन पे नहीं जा पाएगी, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो भी ड्रग आप लेते हो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और साइट ऑफ एक्शन पे 100% नहीं जा रही। तो 100% नहीं जा रही तो पुअर एब्जॉर्प्शन, और पुअर एब्जॉर्प्शन तो पुअर बायो अवेबिलिटी। और दूसरी बात, जो भी आप ओरल ड्रग लेते हो ना, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये लीवर के पास जाती है, और लीवर में ड्रग जो है आधी तो मेटाबोलाइज ही हो जाती है। तो फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन कम आएगा, जितनी कम ड्रग पहुंचेगी उतना कम फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा, उतनी ही कम बायो अवेबिलिटी रहेगी। और ड्रग कम क्यों पहुंच रही है, क्योंकि ड्रग पहले ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर जा रही है, मतलब लीवर में मेटाबोलाइज होकर जा रही है। तो ध्यान रखना, ओरल में ये दिक्कत है। ये जो आप कन्वेंशनल है ना पुराने वाले जो अभी हम यूज कर रहे हैं, उसमें ये सारी दिक्कत है। फ्लक्चुएशन होगा प्लाज्मा ड्रग लेवल, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। प्री मेच्योर एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, जो ड्रग है वो हो सकता है प्री मेच्योर एक्सक्रीट आउट हो जाए, उसका काम करे बिना, उसका एक्शन शो करे बिना ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। रिपीटेड डोजिंग से भी हमें दिक्कत है। और हाई डोज डंपिंग, मतलब यहां पर क्या होता है कि नॉर्मल लेवल से ज्यादा लेवल पर ड्रग का कंसंट्रेशन हो गया आपके प्लाज्मा में, मतलब कि जैसे होता है ना कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। अब कई ड्रग जो है एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व होती है, कई ड्रग जो है बेसिक मीडियम में डिसॉल्व होती है। कई ड्रग को हमें मिल्क के साथ लेना होता है, कई ड्रग को हमें वाटर के साथ लेना होता है, कई ड्रग्स को हमें गुनगुने पानी के साथ लेना होता है, ल्यूकवार्म वाटर के साथ। तो ये अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा उनसे। जैसे मान लीजिए जैसे मिल्क के साथ लेने को कहा है, मतलब मिल्क के साथ उसका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टैबलेट ली है, ठीक है, और टैबलेट ली नार्कोटिक, और उसके बाद आपने अल्कोहल ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो नार्कोटिक का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की भी दिक्कत देखने को मिलती है आपके कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो ये सारे डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल हुआ। फिर हमने कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की बात करी, तो वो तो फायदा ही फायदा है। तो अगर इसके फायदे गिनाने हैं ना कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। और कंपैरिजन किससे करेंगे, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। यहां पर सारा लिखा हुआ है देखो, सस्टेन रिलीज, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बहुत सारे फायदे। मतलब यहाँ तो हमने मेनली दो देख लिए कि हाँ इफेक्टिव कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में, लंबे टाइम तक रहेगा, और फटाफट वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंच जाती है ड्रग का लेवल प्लाज्मा में। अब देखते हैं कि और क्या क्या फायदे हैं। देखो यहाँ पर सारा सब कुछ मेंशन है, जैसे कि ड्रग की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी अगर आप सीडीडीएस कर रहे हो, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि एनडीडीएस ही है ना, नोवेल ड्रग डिलीवरी में आ रहे सारे। तो ये क्या होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सीडीडीएस जो आपका टॉपिक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी ड्रग की रिड्यूस हो जाती है, ड्रग की एफिकेसी बढ़ जाती है, ठीक है। डोज आपको बार बार नहीं लेना, एक बार आपने डोज ले लिया फिर वो डोज जो है डिजोल्व होते होते ड्रग को सस्टेन रिलीज करेगा और एक्शन आता रहेगा लंबे टाइम तक। मिनिमल ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन फ्लक्चुएशन, मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा आपको, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन एज इट इज रहेगी। लेजर ड्रग एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ड्रग कोई बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो ही नहीं रही तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सीधा आपके अंदर गई। और यहाँ पर लिखा है बेटर पेशेंट कंप्लायंस, मतलब बार बार वहां पे पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट ने एक बार हो गया, एनडीडीएस गया, एनडीडीएस लेयर डिसॉल्व होती रहेगी और ड्रग रिलीज होती रहेगी सस्टेन, और प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। फिर ये भी बता देना ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। कम होगा तो एक्शन नहीं आएगा, ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है।
वही सारी बातें लिखी है, देखो एडवांटेज बता रखे हैं और डिसएडवांटेज बता रखे हैं। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज तो आपको पता ही है कि जो आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे ड्रग रिलीज होगी, लेयर डिजोल्व होती जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा, यूटिलाइजेशन अच्छा, बायोअवेलेबिलिटी अच्छी, ठीक है, कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की दिक्कत नहीं, टारगेट साइट पे फटाफट चल जाएगा, मतलब सब बेस्ट रहेगा, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, पेशेंट एक्सेप्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, डोज फ्रिक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, बार बार आपको डोज नहीं लेना पड़ेगा, एक बार आपने ले लिया तो कोई बार बार दिक्कत नहीं आएगी, साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है डोज डंपिंग। जैसा कि मैंने आपको बोला, ड्रग जो है रिलीज हो जाएगी प्री मैच्योरली। देखो यहाँ पर डोज डंपिंग अलग था, यहाँ पर डोज डंपिंग था आपका कन्वेंशनल का, कि कन्वेंशनल में भी अल्कोहल वाला और नार्कोटिक वाला केस बताया मैंने, पर अभी हमारा जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, इसमें भी डोज डंपिंग का डिसएडवांटेज है। वो कैसे है वो देखो। देखो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है कि लेयर डिसॉल्व होती जाएगी, ड्रग रिलीज होता जाएगा। पर डोज डंपिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ड्रग है, अब वो रिलीज होनी थी आराम आराम से, धीरे धीरे रिलीज होनी थी, पर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो पहले ही रिलीज हो गई, प्री मैच्योरली ही रिलीज हो गई। आई रिपीट, ड्रग को धीरे धीरे रिलीज होना था और प्लाज्मा में जाके अपना एक्शन शो करना था, पर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो ड्रग जो है पहले ही रिलीज हो गई, प्री मैच्योरली ही वो रिलीज होती गई। और जैसे जैसे ये ज्यादा रिलीज होती गई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ता गया और टॉक्सिसिटी आ गई। तो ध्यान रखना, एनडीडीएस भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, ये जो आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि नाम से तो पता है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब आराम आराम से ड्रग जो है डिलीवर हो रहा है, पर कई कंडीशन ऐसी आ जाती है, कई इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है सही से काम नहीं कर पाता, और यहाँ पर जो है प्री मैच्योर ही ड्रग रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ड्रग प्री मैच्योर ही रिलीज हो जाएगी, मतलब ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा प्लाज्मा में, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। डोज का एडजस्टमेंट यहाँ पर डिफिकल्ट है। पेशेंट एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल थेरेपी। आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए पेशेंट की, अगर आपको एक सक्सेसफुल थेरेपी करनी है तो, आपको एनडीडीएस अगर देना है तो, इंसर्ट करना है तो। देन पुअर आईवी आईवीसी है यहाँ पर, इन विट्रो इन विवो को रिलेशन, आपने 6 सेमेस्टर में पढ़ा होगा बायोफार्मास्यूटिक्स में, आईवी आईवीसी इन विट्रो इन विवो को रिलेशन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो वो भी यहाँ पर पुअर, ठीक है। तो यहाँ पर डोज डंपिंग की प्रॉब्लम है, डोज एडजस्टमेंट की डिफिकल्टीज है, पेशेंट एजुकेशन आपको पूरी होनी चाहिए, पुअर आईवी आईवीसी है, इसका कॉस्ट भी हाई है। अगर मैं बात करूँ कन्वेंशनल से, तो कन्वेंशनल के कंपेयर में अगर देखा जाए तो हमारा जो कंट्रोल ड्रग रिलीज है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कंट्रोल ड्रग रिलीज, जहां पर हाईटेक टेक्नोलॉजीज है और अच्छे अच्छे ड्रग्स है जो सस्टेन रिलीज होती हैं, तो पैसा भी ज्यादा लगेगा और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी आती है हमारे कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम में। तो ये सारी डिसएडवांटेज है हमारे कंट्रोल ड्रग रिलीज के। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने डिफरेंस देख लिए कन्वेंशनल और कंट्रोल में, या फिर आप बोल लीजिए कन्वेंशनल और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, साथ ही साथ हमने एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए सारे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट की। अगर आपको ड्रग को सिलेक्ट करना है तो आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप उसका देखेंगे ADME। देखो जो भी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म जल्दी हो जाए अपना काम करने के बाद। जैसे मान लीजिए ड्रग ने अपना एक्शन शो कर दिया, तो अब उसका मेटाबॉलिज्म जरूरी है, उसको बॉडी से निकालना जरूरी है। तो ध्यान रखना ड्रग का ADME परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए, और जब ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर दे तो उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर हो जाए और एक्सक्रीशन हो जाए, फाइनली वो ड्रग जो है हमारी बॉडी से रिलीज हो जाए। तो उसका ADME जो है ऑप्टिमम होना चाहिए, एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए, और इन ADME को मिलाकर बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। ठीक है, ये सारे हमें पता होना चाहिए ड्रग के, तब जाके हम एक एनडीडीएस तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बोल लो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी तैयार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ड्रग की, तो मान लीजिए किसी ड्रग की हाफ लाइफ 2 घंटे से कम है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन आधी कब हो गई। जैसे मान लीजिए आपने 500 mg ड्रग दिया, तो वो 250 mg कितने टाइम में हुई, वो होती है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। तो ड्रग की हाफ लाइफ, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डोजेस फॉर्म है, या आपके पास कोई डोजेस फॉर्म है, ठीक है। इस डोजेस फॉर्म से क्या हो रहा है, ड्रग रिलीज हो रही है, ड्रग यहाँ से रिलीज हो रही है, इस तरह से रिलीज हो रही है, ड्रग यहाँ से, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर ये ड्रग यहाँ से रिलीज 2 घंटे से अंदर अंदर 50% हो जाए,
मान लीजिए यहाँ पर 500 mg ड्रग था, 500 mg, और यहाँ पर 250 mg जो है ड्रग रिलीज हो गया प्लाज्मा में, और कितने टाइम के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर ऐसा हो गया कि हाफ लाइफ आ गई ड्रग की। हाफ लाइफ का मतलब कि ड्रग जो है आधा प्लाज्मा में जा चुका है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा डोजेस फॉर्म है ना, हमें उसमें ड्रग बहुत ज्यादा रखनी होगी। क्यों? क्योंकि यार 2 घंटे से कम टाइम में हाफ लाइफ आ रहा है। हाफ लाइफ का मतलब है कि ड्रग आधी खत्म हो चुकी है 2 घंटे से अंदर अंदर में, तो हमें ड्रग का कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा रखना है। तो ऐसे डोजेस फॉर्म जहां पर हाफ लाइफ 2 घंटे से कम हो, आई रिपीट, ऐसे डोजेस फॉर्म जहां पर हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं वो 2 घंटे से कम हो, तो ऐसे डोजेस फॉर्म में ड्रग की कंसंट्रेशन हमें ज्यादा रखनी है, लार्ज क्वांटिटी में हमें ड्रग को रखना है। ठीक है। दूसरी बात करी है मैंने कि ऐसे डोजेस फॉर्म जिसकी हाफ लाइफ 8 आवर हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो वो सफिशियंट है, फिर वो हमारी बॉडी में सफिशियंट टाइम तक रहेगा और अच्छे से सस्टेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका डोजेस फॉर्म था और इसकी हाफ लाइफ है 8 आवर, मतलब 8 आवर में ये 50% खत्म हो जाएगा डोजेस फॉर्म। ठीक है। तो 8 आवर तक तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे अपनी ड्रग रिलीज करता रहेगा और 50% कब रिलीज होगा ये? 8 घंटे में या उससे ज्यादा टाइम में। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी में हम कह सकते हैं कि ये सफिशिएंटली सस्टेन रिलीज हो रहा है, आराम आराम से रिलीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रह रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं देखूं हाफ लाइफ आइडियल ड्रग की, जो भी मेरे पास ड्रग है, तो मैं कब बोलूंगा कि वो आइडियल है? जब उसकी हाफ लाइफ 3 to 4 आवर होगी। तो ध्यान रखना, आइडियल ड्रग जो होती है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 3 to 4 आवर। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप अगर ड्रग को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप देखोगे कि उसका थेरेपेटिक इंडेक्स बहुत अच्छा हो, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो। ठीक है। पर अगर सिस्टम फेल हो जाता है, इफ द सिस्टम फेल इन द बॉडी, डोज डंपिंग में अकर लीडिंग टू डेथ। मतलब आपका अगर सिस्टम फेल हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो कंट्रोल ड्रग रिलीज है, नाम से पता लग रहा है कंट्रोल ड्रग रिलीज, आराम आराम से ड्रग रिलीज हो रहा है, आराम आराम से प्लाज्मा की कंसंट्रेशन बन रही है और आराम आराम से एक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये कंट्रोल ड्रग रिलीज फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में डंपिंग हो जाएगी डोज की, मतलब डोज का लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा प्लाज्मा में, और जब डोज का लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है प्लाज्मा में तो उस कंडीशन में होती है टॉक्सिसिटी, और एट द एंड आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जितना अच्छा है उतना खतरनाक भी है। ठीक है। पहले आपको क्या करना होता था कि स्मॉल डोज लेना होता था, बहुत दिक्कत आती थी। पर अभी क्या है कि एक ही डोज लो, वो धीरे धीरे ड्रग जो है रिलीज होती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक ही डोज ले रहे हो पर वहां पर ड्रग जो है बहुत ज्यादा लोड हो जाती है और वो धीरे धीरे डिसॉल्व होकर सस्टेन रिलीज होती रहती है। जैसे जैसे लेयर डिसॉल्व होती है अंदर की ड्रग जो है रिलीज होती जाती है, फिर लेयर डिसॉल्व होती है, फिर ड्रग रिलीज होती है, फिर लेयर डिसॉल्व होती है, फिर ड्रग रिलीज होती है। तो इस तरह से सस्टेन रिलीज होती जाती है ड्रग। ठीक है। तो मतलब जो डोज है आपका वो साइज में बड़ा है, क्यों? क्योंकि वहां पर ड्रग अच्छे से फिल कर रखी है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ड्रग इतनी ज्यादा फिल कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पुराने मेथड्स में तो हम एक लिमिट लेते थे ना, एक बार में एक ही ले सकते थे, जैसे 500 mg 600 mg इतना ही ले सकते थे, दैट्स इट। बट अब आप क्या कर सकते हैं, एनडीडीएस में या फिर आप बोल लो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में, आप एक बड़ा डोज ले सकते हैं जिसमें से ड्रग जो है धीरे 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 रिलीज होती रहती है। अगर मैं बात करूं कि आप ड्रग किस तरह का चूज करेंगे, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग ड्रग जो है सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल होने के बाद ही प्रोटीन से जुड़ेगा और फिर एब्जॉर्ब होगा। ठीक। वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने वाली ड्रग होती है कन्वेंशनल टाइप मेथड जो होते हैं ना, जैसे आपका सिरप, कैप्सूल, टैबलेट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप है वो सब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चल जाते हैं, मतलब लीवर में चल जाते हैं मेटाबोलाइज होने से, जिसकी वजह से जितनी ड्रग आपने दी उतना ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आता। पर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो फर्स्ट पास क्लियरेंस के लिए, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब लीवर के पास नहीं जाती। तो ध्यान रखना, जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसकी ड्रग जो है लीवर के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी, वो आराम से अपना काम कर लेती है बिना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के। अगर आपको ड्रग को सिलेक्ट करना है तो आपको ये देखना होगा कि उसकी हाफ लाइफ ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो, एक ऑप्टिमम या फिर आप बोल लो एक आइडियल हाफ लाइफ हो, आइडियल हाफ लाइफ ड्रग की। साथ ही साथ वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाना चाहिए, उसका पुअर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, उसकी सोल्युबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए,
लार्ज नंबर ऑफ डोज की अब जरूरत ही नहीं है, और उसका थेरेप्टिक विंडो नैरो नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल थेरेप्टिक विंडो होना चाहिए, ना ज़्यादा, ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी, कम होगा तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो ये सारी बातें आपको देखनी है। अगर आप किसी ड्रग को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी हाफ लाइफ जो है ऑप्टिमम हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक बीच की रेंज की हो, और वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा तो उतना एफिकेसी आ नहीं पाएगी। एब्जॉर्प्शन उसका पुअर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सोल्युबिलिटी उसकी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और नंबर ऑफ डोज बार बार लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा आप लो कि लार्ज नंबर ऑफ डोज आपको ना लेना पड़े और थेरेप्टिक विंडो आपका मेंटेन रहे, बार बार आपको मैनेज ना करना पड़े, नैरो ना हो, मतलब एक लिमिट तक ना आए, वो बना रहे, नैरो ना हो। ठीक है, फिर आपको रेशनल की बात करी हुई है। रेशनल का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, रेशनल ड्रग यूज, या फिर आप बोल लीजिए डिफाइंड एज द यूज ऑफ एन अप्रोप्रिएट, एफिकेशियस, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेफ ड्रग। मतलब आप जो भी ड्रग यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हो, एफिकेशियस हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सेफ ड्रग हो, राइट इंडिकेशंस, राइट डोज, राइट फॉर्मुलेशन एट राइट इंटरवल एंड राइट ड्यूरेशन। राइट इंटरवल पे आप ले रहे हैं, सही ड्यूरेशन में आप ले रहे हैं, फॉर्मुलेशन उसकी प्रॉपर हो, डोज अच्छा हो, तो ये सारी रेशनल ड्रग यूज है। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, यूज ऑफ एन अप्रोप्रिएट ड्रग विद गुड सेफ्टी एंड एफिकेसी। मतलब ऐसी ड्रग यूज करनी है जिसकी सेफ्टी अच्छी, एफिकेसी अच्छी, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कॉस्ट इफेक्टिव हो, सेफ्टी अच्छी हो, एफिकेशियस हो, अप्रोप्रिएट हो, राइट इंडिकेशन हो, राइट डोज हो, राइट फॉर्मुलेशन हो, राइट इंटरवल हो, राइट ड्यूरेशन में आप यूज करो टाइम के। एडवांटेज क्या है इसके, कि ये सेफ होगा, इफेक्टिव होगा, इकोनॉमिकल होगा, और लास्ट में लिखा है यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जब रिक्वायरमेंट हो तब आप उसका यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, है। तो ये तो इतनी सी बात है कि भाई जो भी आप ड्रग यूज कर रहे हो वो अप्रोप्रिएट हो, एफिकेशियस हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सेफ हो, राइट डोज हो, राइट फॉर्मुलेशन हो, राइट इंटरवल हो, राइट ड्यूरेशन हो, सारी बातें वही है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका मेडिकल रेशनल। उससे पहले हमने देखा सिलेक्शन ऑफ ड्रग, जहाँ पर हमने बहुत तरह की क्वालिटीज देखी कि हमारी ड्रग में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्रग की हाफ लाइफ, थेरेपेटिक इंडेक्स, एब्जॉर्प्शन, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने बात करी थी एडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग रिलीज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंट्रोल ड्रग रिलीज, एज वेल एज हमने बात करी थी कन्वेंशनल मेथड की, उसी से कंपेयर किया था हमारे कंट्रोल ड्रग रिलीज को, या फिर आप बोल लीजिए नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। तो आज के इस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल स्टडी कर ली है ड्रग डिलीवरी की। आज के इस लेक्चर में हमने कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन, टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस एंड रैशनल, एडवांटेज भी देखे, डिसएडवांटेज भी देखे, और सिलेक्शन भी कर लिया ड्रग का। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं अप्रोचेस टू डिज़ाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, जो कि बेस्ड होंगे डिफ्यूजन पे, डिसोल्यूशन पे, आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल पे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका। ये था आपका लेक्चर नंबर 1। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट आती है, इंस्टाग्राम पे मीम आते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एप्लीकेशन तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।